आपको इस वीडियो में बताएंगे कि हम पॉप एड्स में पैसे कैसे कमाते हैं और साथ में ये भी बताएंगे कि पॉप एड्स में रेफरल प्रोग्राम क्या है और हम पॉप एड्स से रेफरल प्रोग्राम से अर्निंग कैसे कर सकते हैं। सो जितना हम पॉप एड्स में किसी भी ब्लॉग को मोनेटाइज करके अर्निंग कर सकते हैं, उससे ज़्यादा है पॉप एड्स में रेफरल प्रोग्राम से अर्निंग करना। तो सबसे पहले हमें पॉप एड्स गूगल पे राइट करना होगा, जहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं POP AD एड्स पॉप एड। हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं popads.net.com। popads.net.com लिखने के बाद हमें यही वेबसाइट शो होता है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो हम ये वेबसाइट जब मिल जाता है डैशबोर्ड, हम यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन आता है, एक पब्लिशर का, एक एडवर्टाइजर्स का। पब्लिशर एंड एडवर्टाइजर दोनों ही इंपॉर्टेंट है, हम इसको इसकी शॉर्ट ले लेते हैं। बाकी यहाँ पे एक FAQ है, FAQ मतलब फैक्स है उसका, जो कि यूज होता है। हम अगेन एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। पब्लिशर इट्स मेक मनी, पब्लिशर में हम मनी अर्न कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एडवर्टाइजर वेलकम टू होम, मतलब हम इसमें किसी भी एड्स को लगाएंगे जिससे हमें अर्निंग हो सके। हमारे पास अगर कोई एड्स है तो हम एडवर्टाइजर के लिए एड्स लगाएंगे। अगर हमारे पास एड्स नहीं है, ब्लॉग पेज है, तो हम इसको पब्लिशर में कन्वर्ट करेंगे, पब्लिशर में अकाउंट क्रिएट करेंगे, फिर जाके अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन पॉप एड्स में चाहे पब्लिशर हो या एडवर्टाइजर हो, रेफरल प्रोग्राम तो दोनों के लिए सेम ही होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे पब्लिशर अकाउंट पे क्लिक करेंगे या फिर लॉगिन, या इसके ऑफिशियल डैशबोर्ड पे शो कर देंगे। तो हमें ये शो होता है, ये वाला जो ऑप्शंस है ये हमें शो होता है। हम इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ये डैशबोर्ड का मेंबर्स है, मतलब हमें एडवर्टाइजर और पब्लिशर्स के मेंबर्स जो होते हैं यहीं पे शो होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है व्यू डैशबोर्ड एडिट योर अकाउंट। अगर हम एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट वाले पे क्लिक करेंगे। अगर हमें व्यू करना है तो हम व्यू डैशबोर्ड पे करके देख सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है इसमें, इसीलिए हमें ये शो हो रहा है। जबकि ये वेबसाइट पॉप एड्स का ऑफिशियल वेबसाइट है, मेन पेज है, हम यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमें व्यू डैशबोर्ड करना है, हम व्यू डैशबोर्ड पे जाएंगे तो उसके बाद हमें ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। हम यहाँ पे कर भी देते हैं, सेम प्रोसेस स्टार्ट होगा जो हम यहाँ पे करके रखे हैं। इसको हम कैंसिल कर देते हैं, बाकी और सभी हम कैंसिल भी कर देते हैं इसको। गुड, ये रहा पॉप एड्स के ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे हमें पॉप एड्स ने अभी करंट बैलेंस जो है वो इतना पे किया है। मतलब करंट बैलेंस जो है पॉप एड्स का 0 इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। 0.54 नियर अबाउट 49 रुपीज के आसपास हमें इसका करेंट बैलेंस मिला है। और हमारे पास एक्टिव वेबसाइट जो है वो 6 मैंने अप्रूवल के लिए मारा था। मतलब अप्रूवल के लिए मैंने 6 वेबसाइट को अपलोड किया था, जिसमें से मेरे 5 वेबसाइट अप्रूव हुए हैं। तो ये भी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है अभी शो कराने के लिए। बस इसको हम जूम आउट कर लेते हैं। अभी मैंने टोटल पे आउट नहीं लिया है, बाकी यहाँ पे जो है ओवरव्यू है कि हमारा कितना कब का अर्निंग हो रहा है। अब हम बात करते हैं हमें रेफरल प्रोग्राम मनी की। तो हमारे पास ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है हमारा, सबसे पहले यहाँ पे ये भी दिखा देता है बैलेंस, करेंट बैलेंस हम जितना अर्न करते हैं, एंड लॉग आउट। जब हम लॉग आउट पे क्लिक करते हैं तो मतलब हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। पॉप एड्स पब्लिशर डैशबोर्ड, हमें यही बहुत ध्यान से देखना है कि हम जो पॉप एड्स में अर्निंग करते हैं ये हमारा अर्निंग किस में है। तो हम इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ये जो डैशबोर्ड है पॉप एड्स का, ये पब्लिशर डैशबोर्ड है, पॉप एड्स पब्लिशर डैशबोर्ड। अगर एडवर्टाइजर रहता तो यहाँ पे एडवर्टाइजर का ये बैनर्स लिखता, लेकिन नहीं, ये पॉप एड्स का पब्लिशर पैनल्स है, पब्लिशर डैशबोर्ड है, जिससे हमें इतना पब्लिशर में से अर्निंग स्टार्ट हुआ है, मिला है। तो हम सबसे पहले पब्लिशर और एडवर्टाइजर्स की देखने के बाद रेफरल प्रोग्राम को देख लेते हैं। रेफरल प्रोग्राम जो है यहाँ पे अकाउंट मैनेजमेंट वाले ऑप्शंस पे आएगा, जो कि हमें अकाउंट बनाना होता है। इसको भी स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, स्क्रीनशॉट हम ले रहे हैं, बाद में शो करेंगे कि हमें कितना कब से अर्निंग हुआ है। यहाँ पे अकाउंट मैनेजमेंट वाले ऑप्शन में आता है, एक प्रोफाइल है, एक बिलिंग है, एक सिक्योरिटी, एक टेक्निकल सपोर्ट है, API की है, एंड रेफरल सेंटर है। रेफरल सेंटर ही रेफरल प्रोग्राम होता है। तो हम यहाँ पे रेफरल सेंटर वाले पे क्लिक करेंगे।
ये देखिए सबसे पहले हम लास्ट में जाते हैं रेफरल सेंटर, रेफरल प्रोग्राम पे जब क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे बैनर्स आए हुए हैं, टेम्पलेट्स आए हुए हैं बैनर, जिसको हम यूज कर सकते हैं अपने रेफरल प्रोग्राम के लिए। हम जब भी रेफरल प्रोग्राम यूज करेंगे, हर एक रेफरल प्रोग्राम से हमें 10% का रिवेन्यू मिलेगा। मतलब चाहे एडवर्टाइजर हो या पब्लिशर हो, अगर कोई भी हमारे रेफरल प्रोग्राम से यूज करता है, लिंक लेके यूज करता है, तो हमें 10% का रिवेन्यू मिलता रहेगा हर अर्निंग पे। अगर वो 100 रुपीज कमाता है तो हमें 10 रुपए हर रेफरल से मिलेगा। मतलब PopAds.net में पॉप एड से पैसे हमें रेफरल प्रोग्राम से मिलते हैं, वो भी दूसरों को सिर्फ लिंक ज्वाइन करा के। तो यहाँ पे लिंक है, हम ये लिंक को कॉपी कर लेते हैं। जैसे हमें यहाँ पे कॉपी करना है, सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, किसी को पेस्ट कर देंगे। अगर वो रेफर यूज कर लेता है तो फिर वो जितना अर्निंग करता रहेगा उससे हमें 10% मिलता रहेगा। ये रहा आईडी को एक्टिव करने का। बाकी यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स हैं, जैसे ये टेम्पलेट्स इस तरह से हैं। हम इस लिंक को कॉपी करेंगे, अपने यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, फिर अपनी प्रोफाइल में सेव कर लेते हैं, या फिर हम किसी को शेयर कर देते हैं अगर वो यहाँ पे यूज करता है। अगर वो इस टेम्पलेट्स को यूज करता है तो हर एक टेम्पलेट से हमें अर्निंग होगी। मतलब ये रेफरल प्रोग्राम है, बस कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद पेस्ट करने से हमें 10% का रिवेन्यू जनरेट होगा उसके रेफरल प्रोग्राम को यूज करने से। मेरे रेफरल प्रोग्राम को अगर कोई और यूज करता है तो मुझे अर्निंग होगा। यहाँ पे एक ही नहीं, बहुत सारे बैनर्स हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाले आते हैं। ये वालों को कॉपी करेंगे, हम किसी को पेस्ट कर देंगे, या फिर अपने ही वेब डिज़ाइन में जाके पेस्ट कर देंगे। वहाँ पे पेस्ट करने के बाद जो अर्निंग होगा वो हमें 10% बस रेफरल प्रोग्राम से मिलेगा। तो हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 से 7 हैं, लेकिन आते रहते हैं, रेफरल प्रोग्राम आते रहते हैं। तो यहाँ पे जो रेफरल प्रोग्राम है डायरेक्टली हमारे डैशबोर्ड में शो होते रहते हैं। डैशबोर्ड तो हमारा है ही यहाँ पे। ये जो हम रेफरल प्रोग्राम यूज करके अर्निंग करते हैं, जो भी हमें रेफरल प्रोग्राम से अर्निंग होता है, ये हमें डायरेक्टली डैशबोर्ड में शो हो जाते हैं। हमें ये भी नहीं करना है कि रेफरल प्रोग्राम कहाँ मिलेंगे और हमें कैसे मिलता है। तो रेफरल प्रोग्राम का पैसे हमें डायरेक्टली डैशबोर्ड में शो हो जाते हैं। डैशबोर्ड यहाँ पे है। और रही बात, हम रेफरल प्रोग्राम से जितना भी अर्निंग करते हैं वो साथ में ही निकाल भी सकते हैं। $5 होने के बाद पेपल से निकाल भी सकते हैं। तो ये रहा। अगर हम इस वाले पे क्लिक करेंगे, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑलरेडी कॉपी हो जाएगा, बस हम इसको पेस्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद कहीं शेयर कर देंगे। शेयर करने से जो भी यूज होता है उससे हमें रेफरल प्रोग्राम से अर्निंग होगा। बट रेफरल प्रोग्राम यूज करना भी एक इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक दिया है वार्निंग। वार्निंग अगर हम नहीं पढ़ते हैं, नहीं समझ पाते हैं, अगर हम ऐसे भी रेफरल प्रोग्राम यूज कर लेते हैं तो अर्निंग नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है सिर्फ रेफरल इज स्ट्रिक्टली फॉर विन। मतलब अगर हम रेफरल सेल्फ में यूज करते हैं तो ये भी गलत है। अगर हम कोई और दूसरा अकाउंट बनाते हैं और बनाने में हमें एक्स्ट्रा कमीशंस मिलता है तो हमारा वो अकाउंट में आएगा। लेकिन अगर हम खुद को लेके सेल्फ में गाइड करते हैं, खुद से यूज कर रहे हैं, तो हमारा बैन हो जाएगा। ये रेफरल प्रोग्राम है। रेफरल प्रोग्राम ओनली यूज अर्न कमीशन फ्रॉम ब्रिंगिंग न्यू यूजर्स टू आवर प्लेटफॉर्म्स। मतलब रेफरल प्रोग्राम किसी नए यूजर्स को कमीशंस दिला सकता है, नए यूजर से कमीशन दिला सकता है अगर हम वही रेफरल प्रोग्राम बार बार अपने ही आईडी पे शो करा रहे हैं, अपनी ही आईडी से यूज कर रहे हैं, तो हमारा आईडी बैन हो जाता है। ये रेफरल प्रोग्राम का एक प्रोसेस है जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बाकी रेफरल प्रोग्राम में सब कुछ है, हमें बैन नहीं करवाना है, हमें 10% यूज करना है। तो हम रेफरल प्रोग्राम को कॉपी करेंगे, कहीं भी पेस्ट कर देंगे, ये रेफरल प्रोग्राम तो हमें मिल जाता है। अब कॉपी पेस्ट करने का भी एक तरीका है। जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, हम न्यू टैब में जाते हैं। अगर हमारे पास कोई और है तो हम वहां पे जाके शेयर कर देंगे, अदरवाइज हम गूगल पे ही पेस्ट कर देते हैं। जब हम पेस्ट कर देंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद डायरेक्टली हमारे ही डैशबोर्ड में आ गया है। तो हमारा ये रेफरल प्रोग्राम है जो कि हमें डैशबोर्ड। अब हम रही बात, किसी बैनर्स को यूज करते हैं, सिलेक्ट आर करते हैं, कॉपी करते हैं, क्योंकि हमने अपने भी पेज पे अभी तक बैनर नहीं लगवाए हैं।
सिर्फ एड्स पॉप एड्स लगवाएं। तो हम यहाँ पे बैनर पे जब क्लिक कर देते हैं पॉप एड्स .net पे जाते हैं तो हमें यही शो होता है। यही प्रोसेस है कि अगर हम बार बार करेंगे तो हमारा आईडी बैन हो सकता है। हम अपने ही आईडी को कॉपी करके अपने ही पे पेस्ट करेंगे तो हमारा आईडी बैन हो जाता है। हमें ये नहीं करना है। रेफरल प्रोग्राम बड़े ध्यान से यूज करना है। जैसे देखिए हम इसको कॉपी कर रहे हैं, कंट्रोल सेलेक्ट ऑल कर रहे हैं। यहाँ पे सॉरी ये भी गलती हो गया। कंट्रोल को हम सेलेक्ट ऑल कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, हम यहाँ न्यू टैब में जा रहे हैं, इसको हम कर रहे हैं पेस्ट। हमें जबकि ऐसा नहीं करना है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारा आईडी हो जाएगा बैन। हम यहाँ पे फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं, हमारे डैशबोर्ड में आ जाता है, मतलब कहीं ना कहीं हमें ये पा रहा है, इसीलिए ये नहीं हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं रेफरल प्रोग्राम तो हमारा हो ही गया। अब हम बात कर लेते हैं रेफरल प्रोग्राम की अर्निंग कहाँ शो होती है। तो रेफरल प्रोग्राम की अर्निंग हमारे मेन प्रोफाइल पे शो होती है। प्रोफाइल यहाँ पे ही है। सो अभी डैशबोर्ड पे जाते हैं। हम डैशबोर्ड पे जाते हैं, ये डैशबोर्ड पे ही शो होता है। डैशबोर्ड के बाद हमें प्रोफाइल बिलिंग वाले ऑप्शंस में आना है। जो भी हमें रेफरल प्रोग्राम्स का अर्निंग होता है वो हम डैशबोर्ड में देख सकते हैं, लेकिन देखने के बाद हम कहाँ से यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे है बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि हम डिपॉजिट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ऑटो विड्रॉल सेटिंग मैंने पेपल पे लगा के रखा है। ये देखिए मेरे पास अकाउंट का आईडी है तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। हमारा मेथड क्या है, थ्रेशोल्ड क्या है, अमाउंट क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है डेली, मतलब हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो रेफरल प्रोग्राम यूज करने के बाद जो भी पैसे आते हैं हम यहाँ पे डायरेक्टली पे आउट भी ले सकते हैं। तो ये रहा रेफरल प्रोग्राम यूज करने के तरीके, हम इसको देख लेते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये भी बता देंगे कि हम अपने पॉप एड्स में वेबसाइट को कैसे ऐड करते हैं, कैसे अप्रूव करते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में शो करा देंगे।